I think you should not feel ashamed to seek support. औरत कभी हवा, कभी मरियम, कभी ज़हरा, औरत ने ही हर दौर के कौमों को संवारा। स्कर्दू टीवी के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ हिना मलिक। बिन्ते हवा हमेशा से सनफी तशद्दुद का शिकार रही है। इसकी बुनियादी वजह आगाही का ना होना और बढ़ती हुई जहालत है। अब ख़वातीन अपने हुकूक से आगाह है और साथ ही सनफी तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए पुरअज़म है। AKRSP के ज़ेरे एहतमाम 60 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस मुनक़िद कर रहे हैं। आइए कुछ पार्टिसिपेंट से बात करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, मीडिया पर्सन्स, आप सबको AKRSP रीजनल प्रोग्राम ऑफिस में खुशामदीद पेश करते हैं और आज के इस 16 डेज ऑफ एक्टिविज़म के इस इवेंट में हम वेलकम इस दिन को मनाने का मकसद ये भी एक शऊर उजागर करना है कि हम मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा बनती है और इस ज़िम्मेदारी को निभाते हुए हम आज से ये अहद कर लें, ये तहैया कर लें कि हम किसी भी काम में जो हमारे ख़वातीन हैं या माँ की शक्ल में या बहन की शक्ल में या बहू की शक्ल में या हमको वर्कर के साथ बैठते हैं वर्क डेस्क पे, इन सब के हकूक़ का ख्याल रखें और ये तहैया कर लें कि हमसे दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर कहीं कोई ऐसी बात या कोई एक्ट हमसे ना हो जाए जिससे किसी खातून की दिल आज़ारी हो जाए। हम हुक्कुन्नास की बात करते हैं, हुक्कुल्लाह की बात करते हैं, तो हमारे उलमाए कराम ये फरमाते हैं कि हुक्कुल्लाह से भी कहीं ज़्यादा हुक्कुन्नास की अहमियत है। तो यकीनन बहैसियत इंसान एक मर्द के एक औरत के ऊपर और एक औरत के एक मर्द के ऊपर कुछ हुकूक है। तो मेरे ख़्याल में आज के दिन के वसातत से हमारा ये पैगाम मेरे ख़्याल में और हमारा ये अहद हम सब के लिए बहुत अहम है कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगियों में दूसरों की ज़िंदगियों की आसानियाँ पैदा करने के लिए एक काम करें और आज के दिन के मुनासबत से ये तहैया कर लें कि हम आइंदा अगले साल तक कम से कम ये अहद कर लें कि हम ख़वातीन के ऊपर किसी किस्म का कोई जहनी जिस्मानी तशद्दुद नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सोशल वेलफेयर ऑफिसर सबीन ज़हरा। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। इस इवेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि वो हर साल ये 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है ये इसका सेलिब्रेशन का जो है आगाज़ करते हैं और ये 16 डेज़ तक इनका कंटिन्यू रहता है। तो इससे बहुत ज़्यादा जो है लोगों में एक आपको अवेयरनेस स्प्रेड हो रही है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस एक्चुअली है क्या और इसमें कौन लोग शामिल हैं। हमारे जहन में जेंडर का नाम सुनते ही फ़ीमेल्स आ जाती हैं, जबकि इसमें मतलब वायलेंस जेंडर की जब हम बात करते हैं तो इसमें मेल फीमेल दोनों ही शामिल होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है इसमें फ़ीमेल्स का जो रेशो है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो इस वजह से उनका जो उनके ऊपर डिस्कशंस जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो इस यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी एज ए हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ में ये जो वायलेंस किसी भी टाइप का वायलेंस हो सकता है तो इसमें हम कोशिश करें कि हम एम्प्लॉयज़ के जो राइट्स हैं उनको हम 100% उनके राइट्स दें, क्योंकि जब हम उनके हुकूक का ख्याल रखेंगे तो वो भी उसी हिसाब से हमें गिव बैक करेंगे। इसके अलावा ये चीज़ तो आपके घर से स्टार्ट होती है ना, एज एन इंडिविजुअल आपने इसको अपने घर से इस चीज़ को ख़त्म करना। My name is Brett Matthews. I am from Toronto, Canada, from an NGO called My Oral Village, and I founded it about 10 years ago. Women face a lot of challenges with agency and being able to take control of their lives, and so we've been developing tools which allow women to be able to communicate effectively, especially about matters of finance, so that they can take better control of their finances and manage to get like an account of their own and more decision-making power in the household around financial issues. And of course, gender-based violence is a huge issue that has to get addressed. It's a really difficult one. So what we do, I mean, we can't address it directly ourselves, but we're very happy to see when
people have an opportunity to address it directly. From our point of view, we believe every human being, whether they're a female or a male, has tremendous capability and tremendous potential, and we waste an enormous amount of that when gender-based violence takes place. And I dream of a world where it no longer does, and where 100% of us, as they have said, hold up the sky. Not just half of us, but all of us. Yeah. थैंक यू सो मच। You're welcome. अस्सलाम वालेकुम, नाजिया हूँ KRSP से। हम यहाँ एक्टिविज़म 16 डेज़ मना रहे हैं। तो हमारा इसका बेसिक मकसद जो है जेंडर बेस वायलेंस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है। सो आएँ इस कैंपेन का हिस्सा बने। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नबीला मीर गयास, वर्किंग एज ए फील्ड सुपरवाइज़र फॉर SMK अंडर HSP। आज जो हम दिन मना रहे हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में मना रहे हैं, और मुझे यकीन जाने इस कदर खुशी महसूस हो रही है। इस गैदरिंग में मेल्स भी थे, फीमेल्स भी थी, और जब हमने देखा कि जेंडर बेस्ड वायलेंस सिर्फ फीमेल्स पे ही बात की जा रही थी, हम यही सोचते हैं कि फीमेल्स पे ही इश्यूज़ आते हैं, इनके राइट्स हम नहीं देते। लेकिन एक बात हमें इस चीज़ का भी आज हमें अंदाज़ा होगा कि मेल्स भी सफ़र कर रहे होते हैं। जब तक हम मेल्स के राइट्स उनको ना दें, फीमेल्स के राइट्स को ना दे, तो हमारी कम्युनिटी कभी भी आगे तरक्की नहीं कर सकती। इसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम घरों में जब अपने बच्चों की परवरिश कर रहे होते हैं, तभी उनके दिमाग में डालें कि फ़ीमेल्स के राइट्स क्या हैं, मेल्स के राइट्स क्या हैं। तो ये जेंडर बेस्ड वायलेंस ऑटोमेटिकली कम्युनिटी से ख़त्म हो जाएगा, और एक अच्छी और हेल्दी कम्युनिटी हमारे सामने आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाजिया मरियम है। मैं आका को रिप्रेजेंट कर रही हूँ 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस में। तो यहाँ पर आकर आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि हम लोग ऐसी एक सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं अपने माशरे में, जहाँ पर इन छोटी छोटी चीज़ों को का ख्याल रखा जा रहा है, जिनकी वजह से बहुत बड़े और बहुत बुरे इम्पैक्ट जो है वो माशरे में क्रिएट हो जाते हैं। तो इस अवेयरनेस को हमें हर किसी तक पहुँचाना चाहिए, ताकि हर ख़ातून जो है और हर मर्द जो है वो अपनी ज़िंदगी को बहैसियत इंसान जी सके, ना कि एक मर्द या औरत होकर जी सके। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी। जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से अमूमन ये समझा जाता है कि वायलेंस नहीं है, ख़ासतौर पर GB के हवाले से, जबकि अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि बहुत से माइनर लेवल पे जो हम देखते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस को हम इग्नोर करते हैं। तो ये वो दिन है, इसमें जो वर्ल्ड लेवल पे जो मना रहे हैं, तो इतनी खुशी की बात है कि GB में भी इतनी अवेयरनेस है, बल्तिस्तान से भी इसकी इतनी भरपूर अंदाज से सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। तो हम सबको सोचने की ज़रूरत है, बच्चे से लेकर बड़ों तक को, कि अपने सिर्फ के बेस पर अगर वो किसी भी तरह की ज़्यादती अगर उनके साथ हुई है या वो कर रहे हैं, तो वो हम कैसे कम करें, उस पर हम बात करें, उसको समझें, उसकी सेंसिटिविटी का एहसास हमें हो कि वो हमारे बिहेवियर, हमारी बातें, हमारा रवैया किसी दूसरे को किस तरह तकलीफ़ पहुंचा रहा है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे, और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट डे की तरह यहाँ से भी स्टार्ट हुआ है। और अगेन इसकी सिग्निफिकेंस के लिए हम चाहते हैं कि इसको मीनिंगफुल बनाएं और इस मैसेज को पहुंचाएं, इस पर डिस्कस करें हम सारे कि जेंडर बेस्ड वायलेंस या वायलेंस इन एनी फॉर्म और किसी भी हवाले से हमेशा डिस्करेज होनी चाहिए, उसकी हम बिल्कुल भी अप्रिशिएट ना करें, उसको मना करें। तो आई एम ऑल्सो सेलिब्रेटिंग दिस इवेंट, एंड इंशाल्लाह ये सीरीज़ में है, हम टॉक शोज़ कर रहे होंगे, लोगों को अप्रोचेस कर रहे होंगे जेंडर के हवाले से, मोस्ट क्योंकि ख़वातीन थोड़ी ज़्यादा इस इश्यूज़ में होते हैं। तो ख़वातीन के लिए हम डिपार्टमेंट वाइज और इंडिविजुअल वाइज अप्रोच करेंगे, उनको चीज़ें इंफॉर्मेशन देंगे। तो वी आर वेरी होपफुल, एंड आप सबको भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं रूहीना अलीशा, और मैं जेंडर स्पेशलिस्ट हूँ KRSP में। आज हम बेसिकली 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमने आज KRSP ऑफिस से ये शुरू किया है। जेंडर बेस्ड वायलेंस बेसिकली किसी भी इंसान की जेंडर आइडेंटिटी की वजह से, चाहे वो मैन है या वुमेन है, उस आइडेंटिटी की वजह से अगर वो कोई वायलेंस फेस करता है, तो डेट इज़ कॉल्ड जेंडर बेस्ड वायलेंस। अब हमारा सवाल ये आता है कि हम सिर्फ ख़वातीन की बात क्यों करते हैं? क्या मेल जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार नहीं होते? जी बिल्कुल होते हैं, लेकिन ख़वातीन ज़्यादा होते हैं। अगर हम स्टेटिस्टिक्सकली अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर 80 to 90% ख़वातीन जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार हैं, अपने स्पाउसेस से, अपने इन लॉज से। और जेंडर बेस्ड वायलेंस वर्बल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, सेक्सुअली भी हो सकता है। सो इसके अगेंस्ट बात करने की ज़रूरत है, अपने वॉइसेस को रेस करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी माएँ, बहनें, बेटियाँ इस माशरे में एक पीसफुल और पुरअमन ज़िंदगी गुजार सकें, और अपनी बेसिक राइट्स के साथ खुशी और खुरम के साथ जो है ना
अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें हम बात करें, और ये एक नॉर्मल पैटर्न बन चुका है हमारी सोसाइटी के अंदर, एक ऐसा डिस्कोर्स बन चुका है जिसको हमें डिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस भी एग्जिस्ट करता है। और अगर हम पाकिस्तान की जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो इट इज़ इन अलार्मिंग सिचुएशन कि 35 to 40% जो है ना ख़वातीन जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार हैं। आपसे मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।